दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रक्त संबंधी प्रश्न, ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं उनकी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप जानते हैं कि रक्त संबंधी प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, रघु तथा बाबू जुड़वा है। ठीक है, रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। रीमा का पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। एसएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। रघु और बाबू जुड़वा हैं, दोनों मतलब भाई भाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रघु, ठीक, और कौन, बाबू। रघु और बाबू जुड़वा हैं, इनका मतलब ये दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक, क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है, बाबू की बहन रीमा है। भाई बाबू की एक बहन है और उसका नाम क्या है, रीमा। कौन है, बहन। ठीक, क्लियर। आगे कह रहा है कि रीमा का पति राजन है। दोस्तों रीमा का पति है राजन। रीमा का पति उसका नाम है राजन। ठीक, क्लियर है। पति राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है। दोस्तों ये जो रघु है इसकी माँ है कौन, माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी, ठीक, रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है। दोस्तों इस लक्ष्मी का पति कौन है, राजेश है। ठीक, लक्ष्मी का पति राजेश हो गया। लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाई रिश्ता जो पूछ रहा है वो किन दो व्यक्तियों का पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा राजेश का राजन से। राजेश का रिश्ता राजन से पूछ रहा है। राजेश का रिश्ता क्या है, राजन से, मतलब राजेश का राजन कौन लगेगा, यही तो पूछ रहा है। अब अच्छा प्रश्न इसलिए है, देखिए रघु, बाबू और रीमा ये तीनों आपस में कौन है, भाई बहन। रघु और बाबू जुड़वा है, दोनों भाई हैं। और बाबू की बहन रीमा है। जब बाबू की बहन रीमा है तो रघु की बहन भी रीमा होगी। और रघु की माँ लक्ष्मी है तो बाबू की माँ लक्ष्मी होगी और रीमा की माँ भी लक्ष्मी होगी। ठीक है, अब देखिए लक्ष्मी का पति राजेश है। अब देखिए माँ का पति कौन लगेगा, राजेश की, रघु की माँ का पति कौन लगेगा, पिता। तो इसका भी पिता ये हो गया और इसका भी पिता ये हो गया। ठीक है, अब देखिए राजेश की बेटी हो गई रीमा। जब रीमा का पिता राजेश लगेगा तो राजेश की बेटी लगेगी रीमा। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, कौन लगेगी, रीमा, बेटी लगेगी। कैसे लगेगी, देखिए लक्ष्मी का पति राजेश है, इसका मतलब राजेश की पत्नी होगी लक्ष्मी। ठीक है, पत्नी हो गई। और लक्ष्मी कौन है, रघु की माँ। रघु की माँ है। अब समझिए ये तीनों आपस में भाई बहन है तो तीनों की माँ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लक्ष्मी। और लक्ष्मी का पिता राजेश है तो इन तीनों का पिता राजेश हो जाएगा। इसका मतलब राजेश के ये तीनों बच्चे हैं। ठीक है, और राजेश की बेटी रीमा है। और रीमा का पति मतलब बेटी का पति कौन लगता है, आप अच्छे से जानते हैं कि रीमा राजेश की बेटी है। और बेटी का जो पति राजन है तो बेटी का पति कौन लगेगा, आप अच्छे से जानते हैं। राजेश का राजन से रिश्ता पूछ रहा है तो बेटी का पति कौन लगता है, दामाद लगता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, बेटी का पति कौन होता है, दामाद होता है। तो क्या रिश्ता है दोस्तों, दामाद का रिश्ता है। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। इन प्रश्नों में जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अच्छे से जानते हैं घुमा फिरा के ये प्रश्न दिए जाते हैं। कोई बात नहीं, तरीके से सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पी क्यू का भाई है। यहां पर हम लिख लेते हैं सीधा सीधा, जो पी क्यू का भाई है। ठीक है, जो पी है वो क्यू का भाई है। ठीक, भाई, तो इसका मतलब ये दोनों भाई होंगे। अब यहां पर क्या कह रहा, आर क्यू की माँ है। क्यू की माँ है आर, कौन, माँ है आर। ठीक, क्यू की माँ आर है, माँ है। एस आर का पति है। दोस्तों आर का पति है एस। आर का कौन है, पति कौन है, एस। एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। एस आर का पति नहीं दोस्तों, पिता है, गलती से पति लिख गया, पिता है। ठीक, पिता है एस।
टी एस की माँ है। भाई जो टी है एस की माँ है, एस की माँ टी है, ठीक है। टी जो है वो एस की माँ है। यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से क्या संबंध है। इस पी का रिलेशन इस टी से पूछ रहा है, ठीक है। इस पी का रिलेशन इस टी से पूछ रहा है क्या है, आप बहुत अच्छे से बता देंगे, बहुत अच्छे से। देखिए ये दोनों तो आपस में भाई भाई है, ठीक है। भाई जो P है वो Q का भाई है, जो P Q का भाई है तो Q भी तो P का भाई होगा, दोनों भाई भाई हैं। अब देखिए Q की माँ है ये R, तो P की माँ भी दोस्तों R होगी, ठीक है। P की माँ भी R हो जाएगी, इतना क्लियर है। और माँ का जो पिता है, भाई देखिए माँ का पिता R का पिता हो गया, मतलब P की माँ का पिता हो गया। तो माँ का पिता कौन होता है दोस्तों, माँ का जो पिता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाना। नाना बोलते हैं कि नहीं बोलते। भाई माँ का जो पिता है वो कौन होता है, नाना। और नाना की जो माँ हो जाएगी, भाई ये कौन हो जाएगी, नाना की माँ, ठीक है। नाना की माँ क्या हो जाएगी दोस्तों, परनानी हो जाएगी, यहां पर मैं बोलूंगा परनानी, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, इस पी का इस टी से क्या संबंध है। तो इसका मतलब ये देखिए कि टी का ये पी कौन लगेगा। भाई देखिए परनानी है तो इसका मतलब कौन लगेगा, पर पोता लगेगा कि नहीं लगेगा। क्लियर है इतना, कौन लगेगा, पर पोता लगेगा। आप अच्छे से बता देंगे, ठीक है, पर पोता लगेगा। अगर यहां पर पूछा जाता तो यहां पोता लगता, लेकिन इसकी और मां दी गई है तो पर पोता लगेगा। पर पोता दिया गया है आपको बी ऑप्शन में, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बात सबकी समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, राहुल और रॉबिन भाई हैं। राहुल और रॉबिन भाई हैं। सीधा सीधा करते हैं प्रश्न को। देखिए राहुल और रॉबिन, राहुल और रॉबिन दोनों कौन है आपस में, भाई, ठीक। प्रश्न को शुरू से सॉल्व करते हैं। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। दोस्तों रॉबिन के पिता हैं कौन, प्रमोद। प्रमोद रॉबिन के कौन है, पिता, ठीक, पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। दोस्तों प्रमोद की एक बहन है, प्रमोद की कौन है, एक बहन, और उसका नाम दिया गया है शीला। तो प्रमोद की बहन हमने शीला लिख ली, ठीक है। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। दोस्तों एक लड़की है प्रेमा जो प्रमोद की भांजी है। तो भांजी कौन होता है, बहन की जो बेटी होती है। तो बहन तो शीला है, तो देखिए शीला की बेटी होगी, ठीक है। और उसका नाम क्या दिया गया है, देखिए प्रेमा। आप जानते हैं उसका नाम क्या दिया गया है, प्रेमा। सीधा सीधा कह रहा है प्रश्न में कि प्रमोद की बहन है, लेकिन प्रेमा प्रमोद की भांजी है। ये जो प्रेमा है ये प्रमोद की भांजी है। तो भांजी कौन होती है दोस्तों, बहन की जो बेटी होगी वही तो भांजी होगी। तो शीला की ये बेटी हो जाएगी प्रेमा। शीला की बेटी प्रेमा है तो प्रमोद की अब ये भांजी लगेगी, क्योंकि बहन की लड़की भांजी होती है, ठीक है। शुभा शीला की नातिन है। एक शुभा है जो शीला की नातिन है। तो देखिए प्रेमा की भी एक बेटी होगी, प्रेमा की भी एक बेटी होगी और उसका नाम हो गया शुभा, क्योंकि बेटी होगी। अब यहां पर कह रहा है कि शुभा शीला की नातिन है। तो शीला की नातिन कब लगेगी, बेटी की बेटी होगी वही तो नातिन लगेगी, ठीक है। शीला की नातिन है। अब राहुल सुभा के क्या लगते हैं। ये जो राहुल हैं ये इस सुभा के क्या लगते हैं, बता दीजिए कौन लगते हैं इस सुभा के, ये राहुल कौन लगते हैं दोस्तों। देखिए अच्छे से बता देंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी यहां पर समझने में। देखिए ये कौन हो गई, इनकी मां। शुभा की पहले मां हो गई ये प्रेमा, मां की मां नानी हो गई, ये बहन है नाना हो गए। और नाना के जो बेटे हैं, नाना के जो बेटे हैं वो मामा हो गए, ठीक है, मामा हो गए। और मामा का जो भाई है वो भी मामा हो गया। तो कौन लगेगा दोस्तों, जो राहुल है वो शुभा के क्या लगते हैं, मामा लगते हैं। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुभा का रिलेशन पूछा ना, तो सबसे पहले देखिए शुभा की मां प्रेमा है और मां की मां नानी लगती है और नानी का भाई नाना लगता है और नाना का बेटा मामा लगता है और मामा का भाई मामा लगेगा। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रमेश और सुरेश भाई हैं।
अच्छा प्रश्न है दोस्तों। रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश ये दोनों कौन है? भाई हैं। ठीक है, भाई हैं। राखी और गीता बहनें हैं, राखी और गीता बहनें हैं। अब यहां पर ये किसकी बहनें हैं ये क्लियरली नहीं है, तो अभी इसको हम छोड़ेंगे। राखी और गीता बहनें हैं। आगे चलते हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। अब आएगा प्रश्न में मजा। रमेश का जो लड़का है, रमेश का जो लड़का है, रमेश का बेटा, उसका नाम तो नहीं दिया गया, तो हम सन के लिए एस से डिनोट कर देते हैं। रमेश का जो बेटा है वो कौन है? देखिए, रमेश का लड़का गीता का भाई है। किसका भाई है? गीता का। ये गीता का भाई है। रमेश का जो सन है वो गीता का भाई है। और यहां पर राखी और गीता बहनें हैं। गीता का भाई है तो गीता की एक और बहन है राखी यहां पर, क्योंकि राखी और गीता बहनें बहनें हैं। पहले दिया गया है प्रश्न में, राखी और गीता बहनें हैं। राखी और गीता बहन हो गई, और गीता का एक भाई है जो कि रमेश का लड़का है। अब ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। और रमेश का बेटा ये है तो रमेश की बेटी ये हो जाएगी, और रमेश की बेटी ये भी हो जाएगी। ठीक है, जब ये एस का पिता है तो इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन है। अब आगे क्या पूछा उसे देखिए। बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? सुरेश और इस राखी का आपस में क्या संबंध है? इन दोनों का संबंध पूछ रहा है। ठीक है, आप अच्छे से बता देंगे। देखिए, रमेश का बेटा ये, तो रमेश की बेटी ये हो जाएगी, और रमेश की बेटी भी ये हो जाएगी। ठीक है, अब पूछ रहा है सुरेश और राखी का रिश्ता, राखी का और सुरेश का। अब देखिए, राखी का पिता रमेश हो गया, और पिता का भाई कौन हो जाएगा दोस्तों? चाचा हो जाएगा। ठीक है, इसका पिता ये है तो इसका भी पिता ये हो जाएगा, और राखी का भी पिता ये हो जाएगा। और पिता का भाई कौन लगेगा? चाचा लगता है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चाचा। चाचा दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों बात? सभी को अच्छे से समझ में आ गया प्रश्न? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि ए की मां कौन? ए की जो मां है, ए की मां जो है वो बी की बहन है। दोस्तों, बी की कौन है? बहन। ठीक है, ए की जो मां है, ए की मैं मां यहां लिख देता हूं, और यहां भी मैंने मां लिख दिया है। ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है। दोस्तों, एक है सी और उसकी बेटी है ये। ठीक है, अब प्रश्न में सारी बातें क्लियर हो गई। ए की मां बी की बहन है और सी की बेटी है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? डी बेटी है बी की और बहन है ए की। पढ़िएगा प्रश्न को। जो डी है वो बेटी है बी की, जो डी है वो बेटी है बी की, यही तो कह रहा है। जो डी है वो बेटी है बी की बेटी है। ठीक है, बी की बेटी है, और बहन है ई की बहन है। ठीक है, बहन। क्लियर? जो डी है वो बी की बेटी है और ई की बहन है। ई की दोस्तों बहन है, लिख लिया। डी बी और बहन है ई की। ठीक है, यहां तक बात हो गई। तो सी का ई से क्या रिश्ता है? इस सी का इस ई से क्या रिश्ता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, यहां पर प्रश्न को आप अच्छे से बनाइए। ये इसकी बहन है, बहन की माँ हो गई। जब बहन की माँ है तो इसकी भी माँ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी माँ। ठीक है, और माँ की बहन मौसी, और मौसी की माँ हो जाएगी। देखिए, अब समझ में आ गया बात। ये जो ए की माँ है वो बी की बहन है। अब इसकी माँ ये है तो इसकी भी तो माँ ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, जब डी की माँ ये है तो इसकी भी माँ ये हो गई, और माँ की माँ कौन हो जाएगी? नाना या नानी लगेगी, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं दिया गया है। जो सी है इसका जेंडर क्लियर नहीं है भाई। सी की बेटी दे रखा है इसको, लेकिन ये कौन है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब माँ की माँ है तो नाना या नानी लगते हैं। ठीक है, नाना या नानी लगेंगे, जेंडर क्लियर नहीं है तो। और ऑप्शन में भी यही दिया गया है, नाना या नानी। ये दोस्तों इंटेलिजेंट ब्यूरो में प्रश्न पूछा गया है, जो कि 2013 का था, और ये सभी प्रश्न आपने देखे होंगे, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और किसकी समझ में नहीं आया ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।